जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी देश के वोटरों को वोटरशिप का पार्लियामेंट कानून बनाएं, और वरना चुनाव लड़ने आओगे आपके मंचों पर ये कार्यकर्ता लाठी डंडे लेके पहुंचेंगे। क्या फ़ायदा वोटर को फ़ायदा, वोट देने का फ़ायदा ये है कि वोट से ही सरकार बनती है। ठीक है। सरकार से का भी हिस्सा बनता है, वो हिस्सा उनको मिलना चाहिए। इसका लेखा जोखा भारत की संसद में हो गया है। 54 सांसद बीजेपी के आसाम था। आज की तारीख में लगभग 24,000 रुपया, 23,800 रुपया पर मंथ सरकार भेज का दिया हुआ वीडियो ये पूरे देश में जाएगा, प्रधानमंत्री के पास भी जाएगा, ये मुख्यमंत्री के पास भी जाएगा, सांसद के पास भी जाएगा। समझ आई? सबसे मेरी अपील है, वर्ष 2018 से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है। किन मांगों को लेके जानेंगे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और उनकी पूरी टीम मैनपुरी में निरंतर दे रही है धरना। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं द जनता तंत्र। मैं हूं अतुल, विनय जी के साथ। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सादेश अली मसीह है और वोटर पार्टी इंटरनेशनल के राष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं। मैनपुरी ज़िले की कमेटी ये मौजूद है। ये यहाँ पर मैनपुरी जनपद में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में और तमाम देश प्रदेशों में अभियान चल रहा है कि इस देश में मशीनों से हो रही आमदनी, अब वोटर को भी हिस्सेदार बनाया जाए। वोटर्स यानी जो वोट देने वाला, विधानसभा हाँ, लोकसभा चुनाव, लोकसभा विधानसभा में वोट देने वाले लोगों को उसमें हिस्सेदार बनाया जाए। क्यों? अब मशीनें कमाएंगी और मशीनों का कमाया हुआ धन कंपनी वालों के घर पहुंचेगा, तो कंपनी के वालों के यहाँ पैसे का चट्टा लग गया, नीचे वाले भुखमरी के कगार पर। तो वोटर्स को क्या फ़ायदा? वोटर को फ़ायदा, वोट देने का फ़ायदा ये है कि वोट से ही सरकार बनती है। ठीक है। सरकार से प्रधानमंत्री को तनख्वाह मिलती है, सरकार बनने पर राष्ट्रपति को तनख्वाह मिलती है, सरकार बनने पर जज को तनख्वाह मिलती है, कलेक्टर मतलब कर्मचारी अधिकारी सबको। अगर सरकार नहीं बनेगी तो किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी। वोटर मालिक है, वोटर मालिक है, और मालिक को सरकारों के में बैठे हुए प्रतिनिधियों ने 5 किलो गेहूँ दिखाए। हम सरकार से कह रहे हैं, प्रधानमंत्रियों से कह रहे हैं, योजना आयोग से कह रहे हैं कि अगर बुढ़े को 1,000 रुपये महीना बनाया है तुमने, बुढ़े आदमी को, 60 साल के व्यक्ति को, विकलांग को 1,000 रुपये महीना बनाया है, तो तुमने अपनी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कैसे बना लिया? कौन सा मानक है? इस मानक को अब मालिक हिसाब मांग रहा है, मालिक अब हिसाब मांग रहा है। जब तक नहीं मांगा, क्योंकि बैलगाड़ी का ज़माना था तो नहीं मांगा। आपने हिसाब का जिक्र किया, तो किस तरह का हिसाब? हिसाब इस बात का है कि अगर एमपी और एमएलए सरकार चलाने का पैसा लेते हैं तो मालिकों का भी हिस्सा बनता है, वो हिस्सा उनको मिलना चाहिए। इसका लेखा जोखा भारत की संसद में हो गया है। 54 सांसद बीजेपी के, 8 सांसद बीएसपी के, 8 सांसद कांग्रेस के, 19 सांसद समाजवादी पार्टी के, 4 लालू प्रसाद पार्टी के। इतने सांसदों ने संसद में लिख के दिया है कि अगर एमपी और एमएलए सरकार चलाने का पैसा लेते हैं तो अब वोट डालने वालों को पैसा सरकार को देना पड़ेगा। जो वोट देते हैं उनको पैसा मिलेगा। लगभग कितने पैसे की मांग की जा रही है? ये मांग नहीं है, ये तो सरकार से जो लेखा जोखा का हिसाब निकला है, हिस्सेदारी, हाँ, वो लेखा जोखा पर 23,000 रुपया महीना सरकार देश के वोटरों पर खर्च करती है। जो पैसा खर्च होता है वो 3 भाग में पैसा खर्च होता है। पहला, टैक्स का पैसा, एक हिस्सा चला जाता है देश को चलाने पर, राष्ट्रपति सबको वेतन, कार्यपालिका न्यायपालिका को वेतन मिल जाता है। दूसरा हिस्सा जाता है स्थायी निर्माण, पुल पुलिया, हाईवे, हवाई जहाज। तीसरा हिस्सा बनता है जो जन जन का विकास, जो योजना आती है, वो योजना के माध्यम से जो विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जे पेंशन, वो पेंशन, जे छूट, ये तीसरे हिस्से का जो बजट बना। तो हिसाब निकला था 2005 में। 2005 में एक वोटर पर 35-39 रुपया था। 2011 से 12 की रिपोर्ट थी, उसमें 7,058 था। आज की तारीख में लगभग 24,000 रुपया, 23,800 रुपया पर मंथ सरकार भेजती है। सरकार में प्रधानमंत्री ने ही खुद मान लिया कि हम दिल्ली से अगर लोगों को 100 रुपये भिजवाते हैं
तो लोगों के हाथ में मात्र 10 पहुँचते हैं, बाकी रुपया सब जो है पीछे के लोग दलाल खा जाते हैं। जैसे 23,000 का आपने जिक्र किया, 23,000, तो आप चाहते हैं 23,000 रुपये हर व्यक्ति को? 23,000 का अभी सरकार से ही कह रहे हैं, पंचायती बात कर रहे हैं। जब कोई आदमी कब्जा, दो लोगों में झगड़ा होता है तो लोग यही कहते हैं भाई आधा आधा कर लो, क्यों झगड़ा कर रहे हो। इसीलिए सरकार से कह रहे हैं कि भाई 23,000 बनते हैं तो इसका आधा दे दो। 23,800 का 11,900 रुपये बनते हैं। वो 11,900 रुपये वोट डालने वालों को, जो BPL और APL में आते हैं, जो टैक्स देते हैं उन्हें दो। उनको ना दो, मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे वाले, जो सरकार ने निर्धारित किया है, गरीबी तो नाम ही नहीं रखा उन्होंने। APL और BPL का कार्ड जो बनाया है उनको। और बिजली का मामला आता है तो बिजली जो बनती है 80% बिजली कंपनियां बनाती हैं, और वो बिजली जो भी जिस साधन से बनती है, पानी से, कोयला से, वो सबका साझे का है। ये बिजली जैसे ही कंपनी ने बनाई तो 80% बिजली इन्होंने, कंपनी वालों ने बेच दी, सुई से लेकर हवाई जहाज तक। तो जब बिजली बेच दी तो उस पर जितनी भी कंपनियों ने अपना सामान बनाया उस पर बिजली रख दी। उसी आधार पर 60 लाख की कार मानी जाती है। मोबाइल उसी आधार पर 15 से 20,000 का माना जाता है। तो बिजली का बिल जब उस पर रख दिया, कपड़े पर रख दिया, पानी पर रख दिया, हर जगह बिजली का बिल रख दिया, तो कम से कम प्रधानमंत्री की बिजली फ्री है, राष्ट्रपति की बिजली फ्री है, कलेक्टर की बिजली फ्री है, जज साहब की बिजली फ्री है। तो जो वोट देते हैं APL BPL के लोग, इनको भी बिजली फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि तुम तो 5 लाख रुपया लेते हो, रेल भी फ्री है, बस भी फ्री है, हवाई जहाज भी फ्री है, हर कमरा में AC लगाए हो, ये एक बल्ब जला लेते हैं तो आप इस पर वसूली करते हो। तो इसलिए सभी प्रदेश की सरकारों ने बिजली को मानक बना दिया। कोई कहता है हम 200 यूनिट फ्री कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम 300 यूनिट फ्री कर रहे हैं। सभी प्रदेशों में हो रहा है। और हमारा उत्तर प्रदेश किस सरकार से गवर्न हो रहा है, कौन से राष्ट्रपति से गवर्न हो रहा है, अमेरिका से हो रहा है कि लंदन से हो रहा है, इसमें बिजली का बिल लोगों से ज़बरदस्ती गुंडे के बल पर क्यों वसूला जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने नारा लिखवाया है गाँव-गाँव कि जब तक वोटरशिप नहीं तब तक बिजली का बिल नहीं। हमारा हिसाब करो ताकि बाद हम तुम्हारा हिसाब करें। पहले मतलब वोटर्स का हिसाब हो, उसके बाद आपका। तो आप जैसे अभी विरोध लगातार पिछले 8 सालों से सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं जी, इसका कोई अभी तक फ़ायदा मिला? हाँ, उसका फ़ायदा मिला। जो आपको किसान सम्मान निधि मिल रही है उसी का नक्शे में से निकाल के बनता हमारा कितना है, 11,900, और दे कितना दिया है, 500 रुपया महीना। अच्छा, जो किसानों को निधि मिल रही है 500 रुपया से किसान सम्मान निधि दिया, 500 रुपया महीना दिया। तो अभी जो बिहार में सरकार बनाई उसमें 10,000 रुपया महिलाओं को दे दिया, 3,000 रुपया मध्य प्रदेश में दे दिया, 2,500 वहाँ दिल्ली में दे दिया, बस जो महिला की फ्री कर दी। तो सभी इसी मूवमेंट के आधार पर जो हम लोग संसद में विषय दे चुके हैं। अगर रुपए ना मिले तो कम से कम उस रुपए के आशय पे कुछ बेनिफिट तो मिले। नहीं, बेनिफिट कोई, हम भिखारी नहीं, मैं मालिक हूँ, मैं धरती के सारी संपत्ति के हिस्सेदार है, सारी संपत्ति। जब लोकतंत्र नहीं था तब ये सारी संपत्ति राजाओं की होती थी। जब लोकतंत्र आ गया, इस लोकतंत्र कोई हलवा पी के नहीं आया, दूध पी के नहीं आया। और ये मुलायम सिंह, मायावती और कांसीराम और ये तमाम लोग जो BJP के लोग जितने नेता बने बैठे, ये भी लोकतंत्र नहीं लेके आए हैं। लोकतंत्र तो वो लोग लेके आए हैं जो इस देश में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूले, उनकी वजह से ये लोकतंत्र चल रहा है। तो वो लोकतंत्र में ये तय कर दिया गया कि धरती, पूरी धरती इस देश के प्रत्येक नागरिक की है, धरती ना राजा की है। इस देश में एक आदमी पैदा हो गया, 5,000 बीघा जमीन, क्यों पैदा 5,000? जब ना 1 डेसीमल जमीन मरने के बाद ले जा सकते हो और ना पैदा होने पर ला सकते हो, तो तुम्हारे पास 5,000 बीघा जमीन क्यों? ये सरकार जो बैठी, हम लोगों ने सरकार बनाई है, सिस्टम बनाया है, ये हमारी सिस्टम की ड्यूटी है कि सिस्टम पूछे कि तुम 5,000 बीघा ज़मीन कहाँ से लाए। आने वाले समय में अगर कोई बेनिफिट नहीं मिला आपका इस ज्ञापन देने का, हाँ, तो अगला पड़ाव आप लोगों का क्या होगा? अगला पड़ाव में हमने लोगों ने तय कर लिया है कि अभी तो हमने 30 दिन 20 तारीख से, पिछले महीने की 20 तारीख से 30 तारीख तक वार्ड नंबर 14 मधाऊ पर, विश्व परिवर्तन मिशन कार्यालय पर, वहाँ पर धरना दिया। और जितने यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, डिम्पल यादव जो हमारी लोकसभा मेंबर हैं, उनका भी फ़ोटो लगवाया था हमने। करहल विधानसभा के विधायक जी हैं तेज प्रताप जी, उनका भी फ़ोटो लगवाया था हमने। किसी भी विधानसभा के थे
ब्रिजेश कठेरिया जी, उनका भी हमने फ़ोटो लगवाया था। आपके रामनरेश अग्निहोत्री जी का भी फ़ोटो लगवाया था। आपके जयवीर सिंह का भी फ़ोटो लगवाया था। यहाँ नगर के चेयरमैन थे, उनका भी फ़ोटो लगवाया था। और ये कहा कि ये बात संसद और विधानसभाओं में जो क्वेश्चन उठाने की बात है, जो हम यहाँ उठा रहे हैं, तो आप विधानसभा और संसद में क्यों नहीं उठाना चाहते हो? तुम जाते हो, अपनी रेल फ्री करते हो, बस फ्री करते हो, हवाई जहाज फ्री करते हो, तो ये वोटरों का हिस्सा बनता है। वो पार्लियामेंट में, विधानसभा में क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते हो? लास्ट में मैनपुरी की जनता या देश की जनता जो वीडियो देख रही है, जी, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? देश की, प्रदेश की जनता, ये आपका जो दिया हुआ, जो आप हम लोगों से वार्ता कर रहे हैं, ये कोई केवल मैनपुरी के लिए नहीं रहा। यह बात आपकी असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पूरे देश में जाएगी, पूरे देश में जाएगी। आपका दिया हुआ वीडियो ये पूरे देश में जाएगा, प्रधानमंत्री के पास भी जाएगा, ये मुख्यमंत्री के पास भी जाएगा, सांसद के पास भी जाएगा। समझ आई? सबसे मेरी अपील है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी देश के वोटरों को वोटरशिप का पार्लियामेंट कानून बनाएं, और वरना चुनाव लड़ने आओगे, आपके मंचों पर ये कार्यकर्ता लाठी डंडे लेके पहुंचेंगे। ये चेतावनी है, लाठी डंडे लेके पहुंचेंगे, हिसाब करेंगे, मानेंगे नहीं। धन्यवाद। संदेश जी ने तो अपनी प्रतिक्रिया दे दी अपनी पार्टी के साथ। आप लोगों को क्या मानना है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। वीडियो फेसबुक, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए मेरे साथ, विनय जी के साथ। दा जनता तन। जय हिंद, जय भारत।